दोस्तों इस बार आईपीएल 2024 के ऑक्शन में दिखा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का दबदबा। वैसे दोस्तों एक चीज तो ये भी देखी जा सकती है कि हमेशा जब जब आईपीएल ऑक्शन होता है या जब जब आईपीएल का दौर शुरू होने वाला होता है तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी इंटरेस्ट तो शुरुआत में जरूर दिखाते हैं, लेकिन अपने आप को बैकआउट कर लेते हैं, यानी कि अपना नाम वापस ले लेते हैं बीच लीग से या ऑक्शन से तुरंत पहले, यानी कि एक दो दिन पहले या कुछ क्षण पहले। पर लेकिन इस बार नहीं हुआ। इस बार ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने बहुत स्मार्ट खेला और बहुत ज्यादा वाइज डिसीजन भी लिया, यानी कि बहुत चालाकी से अपना नाम दिया है फ्रेंचाइजियों को और चालाकी से उनके पास राशि भी बहुत ज्यादा आ गई है इस बार, यानी कि उनको बहुत ज्यादा धनराशि में खरीदा भी गया। हम सब जानते हैं पैट कमिंस 20 करोड़ 50 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद के हुए, और साथ ही साथ अगर आप बात करो मिचेल स्टार्क की तो वो केकेआर के हुए 24 करोड़ 75 लाख में। पर लेकिन अगर हम इन दोनों के ऊपर बात करें बेसिकली तो इन दोनों पर फोकस करके अगर हम बात करें तो अगर हम एक तरफ देखें मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख पर, लेकिन मुझे लगता है कि टीमों ने पीछे लग लग के इनका ज्यादा से ज्यादा प्राइस बढ़ाया। पर लेकिन अगर आप एक और चीज की तरफ देखें पैट कमिंस की तरफ तो जो इनको 20 करोड़ 50 लाख में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने साथ जोड़ा है। पर लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल चीज देखें तो यहाँ पर मैटर सिर्फ अगर आप ये कर रहा है जो टीमें खरीद रही हैं आईपीएल की, जितने इतने ज्यादा धनराशि में खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ रही हैं या खरीद रही हैं, अगर आप इस पूरे आईपीएल ऑक्शन के अगर आप एनालिसिस करें तो मुझे सबसे पहले एक चीज लगी कि एक तो प्रेजेंट फॉर्म को देखते हो और साथ ही साथ आपके पास कितने ट्रॉफियां हैं, यानी कि आपके अगर आप अपना खेमा देखें तो कितने ट्रॉफी हैं। और यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को इसलिए जोड़ा है क्योंकि वो अपने कप्तानी का एक ऑप्शन फिक्स करना चाहते हैं, इसी वजह से इतनी ज्यादा राशि भी दे दी उनको। पर लेकिन एक और चीज की तरफ अगर आप देखें तो अगर आप इकोनॉमी की तरफ देखें पैट कमिंस की, अगर आप पिछले कुछ सालों की तो मेरे ख्याल से 7 से 8 या मैक्सिमम 9 और 10 को भी छू जाती है। तो अगर आप मिचेल स्टार्क की अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो केकेआर ने अपनी मैक्सिमम धनराशि सिर्फ एक खिलाड़ी एक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को ही दे दी, तो बाकी तेज गेंदबाजी का जो इनका जो पीछे रूम है यानी कि जगह है वो अभी भी इनएक्सपीरियंस और खाली पड़ी हुई है। एक तो ये साफ तौर पे एक चीज़ ये दिखी। पर लेकिन हम एक बार को तो चलो समझ आता है मिचेल स्टार्क के बारे में क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर है। पैट कमिंस के बारे में भी समझ आता है कि इन्होंने बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी दिलवा रखी है, वर्ल्ड कप का टाइटल भी दिलवा रखा है। अभी जो पिछले महीने जो है भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को खिलाफ जो खेल रही थी फाइनल में, ऑस्ट्रेलियन टीम जीत गई थी, फाइनल ट्रॉफी भी है उनके पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी। पर ये दोनों के तो चलो एक तरीके से समझ आता है दोनों बड़े खिलाड़ी। पर लेकिन स्पेंसर जॉनसन और साथ ही साथ अगर आप दूसरे गेंदबाज की बात करें जाहिर रिचर्डसन, यानी जाहिर रिचर्डसन को 5 करोड़ में डीसी ने अपने साथ जोड़ा। अगर आप स्पेंसर जॉनसन की बात करें तो 10 करोड़ में गुजरात टाइटंस ने अपने साथ जोड़ लिया। पर लेकिन इन दोनों में क्या ऐसी खास बात है कि इनको भी बाकी फ्रेंचाइजियों ने जैसे जीटी और डीसी ने इनको ज्यादा धनराशि में अपने साथ जोड़ लिया। क्या भारतीय गेंदबाजों में इतनी ज्यादा जो है कारगरता या कह सकते हो इतनी धार नहीं है कि या आप जो यंग ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक है उसको अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं और वो भी इतनी ज़्यादा धनराशि में। एक चीज़ मेरी समझ से यहाँ पर बाहर हो रही है कि आपके पास जो भारतीय गेंदबाज पूल में है, चाहे आप अगर आप डीसी की बात करें, अगर आप ओवरऑल आप जीटी की भी बात कर लें, अगर आप केकेआर और अगर हम एसआरएच को भी साथ जोड़ दें क्योंकि एसआरएच के पास तो गेंदबाजों की फौज है, वो भी तेज़ गेंदबाजों की। अगर आप जो है जीटी की भी बात कर लो, अगर आप दूसरी तरफ बाकी फ्रेंचाइजियों की बात कर लो, गेंदबाज उनके पास भरपूर बड़े पड़े हैं। पर लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन तेज़ गेंदबाजों पर दांव बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल दी, चाहे वो नए हो चाहे पुराने। आप स्पेंसर जॉनसन का एग्जांपल ले सकते हैं और साथ ही साथ जाहिर रिचर्डसन का भी एग्जांपल अपने सामने ले सकते हैं जिनको डीसी ने 5 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। अब अपनी राय इस बारे में दोस्तों बताएं जरूर। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।